फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद उपासना। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक क्वाड्रिलेटरल्स, जो कि 9th क्लास का टॉपिक है। इसको हम डिटेल डिस्कशन लेंगे। इसको देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इसको हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या हैं। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? एक क्लोज्ड फिगर होते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ये है कि क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज्ड फिगर होते हैं, कहीं से भी ओपन नहीं होते हैं। दूसरी चीज है कि ये 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनते हैं। कोई भी 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करके क्वाड्रिलेटरल्स बनते हैं। एंड देन थर्ड पॉइंट है कि कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होने चाहिए। कोई भी 3 पॉइंट्स को लीनियर नहीं होने चाहिए। अब इस डेफिनेशन को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, कहीं से भी ओपन नहीं होना चाहिए। एज्यूम कर लिया कि हम ये है क्वाड्रिलेटरल, 4 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4। कोई भी 3 पॉइंट्स को लीनियर नहीं होने चाहिए। इस कोलिनियर वर्ड का मतलब होता है कि कोई भी 3 पॉइंट्स एक लाइन में नहीं होने चाहिए। जैसे कि अगर ये 3 पॉइंट्स हैं तो ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, क्योंकि ये एक लाइन में लाई कर रहे हैं। लेकिन क्या इस फिगर में कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं? क्या कोई भी 3 पॉइंट्स एक लाइन में लाई कर रहे हैं? नहीं। 2 पॉइंट्स तो एक लाइन में लाई कर रहे हैं। ये दोनों पॉइंट्स एक लाइन में हैं, ये दोनों पॉइंट्स एक लाइन में हैं, ये दोनों पॉइंट्स एक लाइन में हैं, ये दोनों पॉइंट्स एक लाइन में हैं। लेकिन क्या कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन में है? नहीं। इसका मतलब ये जो हमारा फिगर है ये क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन को फुली सेटिस्फाई कर रहा है। ये एक क्लोज्ड फिगर भी है, इसमें 4 पॉइंट्स भी हैं और कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है। 2 पॉइंट्स कोलिनियर हो सकते हैं, 3 नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, अगर अज्यूम भी कर लिया कि अगर हमने 3 पॉइंट्स कोलिनियर कर दिया तो क्या क्वाड्रिलेटरल बन पाएगा? बन ही नहीं पाएगा। इसीलिए इस डेफिनेशन में ऐसा कहा गया है कि कोई भी 3 पॉइंट्स को लीनियर नहीं होने चाहिए। मींस कोई भी 3 पॉइंट्स एक लाइन में लाए नहीं करने चाहिए। ये हो गया क्वाड्रिलेटरल्स कि होते क्या है। फिर हम देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स की टाइप क्या होते हैं। तो ये हमने देखा कि क्वाड्रिलेटरल होते क्या हैं। देन इसके 6 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है ट्रेपीजियम। सेकेंड टाइप होता है, पहले मैं लिख दे रही हूँ 6 टाइप्स के नेम एंड देन उसको 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। पहला टाइप है ट्रेपीजियम, दूसरा टाइप है पैरेललोग्राम, थर्ड टाइप है रेक्टेंगल, फोर्थ टाइप है रोम्बस, फिफ्थ टाइप है स्क्वायर एंड देन 6th टाइप है काइट। तो ये 6 टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। अगर ये सब क्वाड्रिलेटरल है इसका मतलब ये सब क्लोज फिगर होंगे, इन सब में 4 पॉइंट्स होंगे और ये सब में कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन इनमें भी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेपीजियम। ये ट्रेपीजियम क्या होता है? तो ये 6 टाइप्स थे, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर एंड काइट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रेपीजियम। तो ये ट्रेपीजियम क्या होता है? तो ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। इसको नेम दे देते हैं इस क्वाड्रिलेटरल को A B C D। तो इसमें दिख रहा है कि 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स क्या है? पैरेलल है। AB पैरेलल टू CD है। सिर्फ एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल है, लेकिन ये दूसरा पेयर जो है AD एंड BC वो पैरेलल नहीं है। तो जिसमें भी जिस क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होंगे वो होगा हमारा ट्रेपीजियम। ये हमारा ट्रेपीजियम हो गया। देन सेकेंड टाइप है पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम क्या होता है? तो ये पैरेललोग्राम में क्या होता है कि इसमें 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल होते हैं। जैसे कि ट्रेपीजियम में 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, इसमें 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। तो इसको नेमिंग कर देते हैं A B C D। तो इसमें
one pair AB and CD parallel है and then second pair AD and BC parallel है। तो इसमें दो pair of opposite side parallel है, AB and BC and AD parallel to CD and AD parallel to BC। तो इसमें दो पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स हमारे पैरेलल है। तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रिलेटरल हो गया? पैरेललोग्राम, इसमें कि दो पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो ये हो गया पैरेललोग्राम। देन थर्ड टाइप होता है हमारा, थर्ड टाइप इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। मींस रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। अगर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, इसका मतलब पैरेललोग्राम में क्या होता है कि टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब इसमें भी टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। वन पेयर ये पैरेलल है एंड सेकेंड पेयर ये पैरेलल है। नेमिंग कर देते हैं ABCD, मतलब कि ये पैरेललोग्राम तो है ही है, इसका मतलब AB एंड CD पैरेलल होंगे और AD एंड BC पैरेलल होंगे, ये तो होगा ही। लेकिन इसमें एक कंडीशन और है कि वन एंगल इज 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री होगा। लेकिन हम आगे चल के ये पढ़ेंगे कि अगर रेक्टेंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है तो को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से सारे एंगल 90 डिग्री हो जाते हैं। इसका मतलब कि रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट साइड तो पैरेलल होंगे ही, क्योंकि रेक्टेंगल क्या होता है? पैरेललोग्राम। तो AB पैरेलल टू CD और AD पैरेलल टू BC तो होगा ही, लेकिन ये पहली कंडीशन है। और दूसरी क्या होगी कि ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, ये सेकेंड कंडीशन है। तो रेक्टेंगल क्या है? एक पैरेललोग्राम है जिसमें कि पैरेललोग्राम होने की वजह से ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएंगी, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड वन एंगल 90 डिग्री होता है, लेकिन को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी के वजह से सारे एंगल 90 डिग्री हो जाते हैं। तो इसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं। देन फोर्थ वन इज, तो ये प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखिएगा क्योंकि इन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बाद डिस्कस करेंगे। देन फोर्थ वन इज रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? इसकी डेफिनेशन भी क्या है कि रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। मींस ये भी एक पैरेललोग्राम है। तो फिर इन द सेम वे पैरेललोग्राम में क्या होती है? ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है, मतलब इसमें ऑपोजिट साइड तो पैरेलल होंगी, लेकिन एडिशनल एक कंडीशन और क्या है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। नेमिंग कर देते हैं ABCD। तो पैरेलल तो है ही है ऑपोजिट साइड्स, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। और इसमें दूसरी कंडीशन क्या है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। तो पहले कंडीशन क्या थी कि पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम होने की वजह से क्या हो गया कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल हो गई। एंड दूसरी कंडीशन हो गई कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसमें दो हैं। देन अब हम देखेंगे स्क्वायर। इन प्रॉपर्टीज को बहुत ध्यान में रखना है। देन हमारा फिफ्थ है स्क्वायर। इसको देखिएगा, इसकी भी डेफिनेशन क्या है? अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। ये भी एक पैरेललोग्राम है, लेकिन इसमें दो कंडीशंस और हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री। इसमें तीन कंडीशंस हैं। सबसे पहले पैरेललोग्राम होने की वजह से ऑपोजिट साइड्स तो पैरेलल हो ही गई। नेमिंग कर देते हैं ABCD। ऑपोजिट साइड तो पैरेलल हो ही गई क्योंकि स्क्वायर भी क्या है? एक पैरेललोग्राम है। ऑपोजिट साइड तो पैरेलल हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, जैसे कि रोम्बस में होते हैं। लेकिन एक तीसरी कंडीशन भी है कि वन एंगल इज 90 डिग्री। इन द सेम वे वन एंगल 90 डिग्री है तो को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी की वजह से सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे। तो इसमें भी तीन प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली पैरेललोग्राम होने की वजह से ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, AB पैरेलल टू CD and AD parallel to BC. Second है like rhombus, all sides are equal in square, AB equal to BC equal to CD equal to AD, and like rectangle,
all angles are 90 degree. Angle A equal to angle B equal to angle C equal to angle D equal to 90 degree. तो ये हमारी डेफिनेशन है स्क्वायर की. इट इज अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम होने की वजह से ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल and then all sides are equal and then all angles are equal to 90 degree. Then एक special type का quadrilateral है 6th one जिसे हम बोलते हैं kite. आप सब ने kite तो देखी ही होगी, तो वो भी ये quadrilateral ही है. ये है हमारा kite, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप ऑफ quadrilateral है जिसमें कि adjacent sides equal होती हैं. adjacent means बगल वाली sides equal होती हैं. ऑपोजिट नहीं, एडजेसेंट, बगल वाली. ये और ये साइड इक्वल होती हैं, ये और ये साइड इक्वल होती हैं. बगल वाली एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं. तो ये हमारा काइट है. इसमें कोई भी साइड पैरेलल नहीं होती, ऑपोजिट साइड्स कुछ भी नहीं. सिर्फ एक ही कंडीशन है कि इसमें एडजेसेंट साइड, बगल वाली साइड्स क्या होती हैं, इक्वल. ये एकदम हटके क्वाड्रिलेटरल है, इसकी एकदम अलग ही प्रॉपर्टी है. तो इसको अगर हम नेम कर दें ए बी सी डी, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए डी एंड बी सी इक्वल टू सी डी. तो ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है काइट जिसमें कि एडजेसेंट साइड्स, बगल वाली साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. तो हमने 6 टाइप के क्वाड्रिलेटरल देख लिए, उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि ज्यादातर ट्रू एंड फॉल्स में पूछे जाते हैं और बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं ट्रू और फॉल्स करते वक्त, क्योंकि वो काफी कंफ्यूजिंग होते ही हैं. लेकिन आप वही बहुत आसान तरीके से हम आपको समझाने जा रहे हैं, उसको ध्यान से समझिएगा. सबसे पहले 2 पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ये जो 6 टाइप से क्वाड्रिलेटरल थे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. सबसे पहला है ट्रेपीजियम, जिसमें कि 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. दूसरा है पैरेललोग्राम, जिसमें बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. देन तीसरा है रेक्टेंगल, जो कि एक पैरेललोग्राम है एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री. फोर्थ है रोम्बस, जो कि एक पैरेललोग्राम है लेकिन ऑल साइड्स आर इक्वल. फिफ्थ है हमारा स्क्वायर, जो कि एक पैरेललोग्राम है लेकिन इसमें 2 कंडीशंस और है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री. एंड द 6th वन इज अ स्पेशल केस काइट इन विच एडजेसेंट साइड्स, बगल वाली साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. इन प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखिए एंड देन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझिए. सबसे पहले 2 पॉइंट्स हमारे ये हैं, ये 2 पॉइंट्स हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं. सबसे पहला पॉइंट है अ पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपीजियम. जो पैरेललोग्राम है वो ट्रेपीजियम है. और वही अगर हम सेकेंड पॉइंट देखें, अ ट्रेपीजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम. अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि एक पैरेललोग्राम तो ट्रेपीजियम है, लेकिन एक ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम नहीं है. ये ट्रू एंड फॉल्स में आता है करने को, लेकिन बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि अरे बात तो सेम है. बात सेम बिल्कुल भी नहीं है, इसमें टोटली डिफरेंट बात है दोनों केस में. अब पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपीजियम, इसका मतलब एक पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम है. तो एक पैरेललोग्राम को ट्रेपीजियम होने के लिए ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी को फुलफिल करना चाहिए. और ट्रेपीजियम की क्या प्रॉपर्टी है कि एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल. तो क्या पैरेललोग्राम में एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं? एक क्या, उसमें तो 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं. लेकिन हमें मिनिमम एक चाहिए, कम से कम एक होती है कि नहीं? हाँ, एक होती है, लेकिन दूसरी भी होती है, लेकिन वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है. तो इसका मतलब पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम है. क्यों? क्योंकि ट्रेपीजियम में एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और पैरेललोग्राम में 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं. लेकिन अगर पैरेललोग्राम को ट्रेपीजियम बनाना है, कहना है, तो इसका मतलब कम से कम एक तो पैरेलल होनी ही चाहिए, जो कि पैरेललोग्राम में होती है. इसका मतलब पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम है. अगर ना समझ में आए तो एक हम डायग्राम समझा दें कि अगर हमने ये ट्रेपीजियम ले लिया ए बी सी डी और ये पैरेललोग्राम ले लिया ए बी सी डी, तो ट्रेपीजियम में ए बी और सी डी पैरेलल होता है और पैरेललोग्राम में ए बी सी डी भी पैरेलल होता है और ए डी बी सी भी पैरेलल होता है. तो अगर हमें पैरेललोग्राम को ट्रेपीजियम कहना है तो ट्रेपीजियम की सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल करनी चाहिए.
ऑपोजिट साइड पैरेलल हो। तो क्या पैरेललोग्राम में है एक पेयर? हाँ है एक पेयर। दूसरा भी है लेकिन वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब है कि पैरेललोग्राम हमारा ट्रेपीजियम है। लेकिन अगर हम यही देखें क्या ट्रेपीजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम, एक ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम नहीं है। लेकिन क्यों? एक ट्रेपीजियम को पैरेललोग्राम होने के लिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी फुलफिल करनी चाहिए। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है कि दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो। क्या ट्रेपीजियम में दोनों पेयर ऑपोजिट साइड पैरेलल है? नहीं, इसमें एक ही है, एक ही है। इसका मतलब कि ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम में दो है लेकिन ट्रेपीजियम में एक ही ऑपोजिट साइड पैरेलल है। तो अगर इसको पैरेललोग्राम को ट्रेपीजियम कहना है तो इसमें क्या कहना होना चाहिए? दोनों होना चाहिए, लेकिन दोनों नहीं होने की वजह से ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम नहीं कहलाएगा। तो यही आपको समझाना था कि पैरेललोग्राम तो ट्रेपीजियम है, क्योंकि पैरेललोग्राम को ट्रेपीजियम होने के लिए एक ऑपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए, जो कि है। लेकिन एक ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम में दो पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, जो कि ट्रेपीजियम में नहीं है। तो ये एक कॉन्ट्रास्टिंग केस है फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये ट्रू फॉल्स में आ सकता है। आप पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपीजियम तो आप लिखेंगे ट्रू, लेकिन अगर यही बोल दिया ट्रेपीजियम इज अ पैरेललोग्राम तो आप लिखेंगे फॉल्स। नो, अ ट्रेपीजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। तो ये था हमारा फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर अब देखते हैं थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट। इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स में आते हैं और बहुत कंफ्यूजन लगता है इसमें। देन थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है a rectangle is a parallelogram। एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, लेकिन a parallelogram is not a rectangle। लेकिन एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं है। देखिए समझिए, हमने डेफिनेशन में ही कहा था कि रेक्टेंगल क्या है? पैरेललोग्राम में जिसमें कि वन एंगल इज 90 डिग्री। ये हमने डेफिनेशन में ही कहा था कि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है। और रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है भी क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में भी बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और रेक्टेंगल में भी बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। लेकिन एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं है। क्यों? इसको समझिए कि अगर आपने ये रेक्टेंगल ले लिया, ये हमारा रेक्टेंगल है और ये हमारा पैरेललोग्राम है, नेमिंग कर दी ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी। ठीक, तो रेक्टेंगल में क्या है? एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल होने के लिए रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो रेक्टेंगल में दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक की ऑपोजिट साइड पैरेलल हो और दूसरी के सारे एंगल्स 90 डिग्री हो। लेकिन क्या पैरेललोग्राम में कि दोनों प्रॉपर्टीज हैं? नहीं, एक प्रॉपर्टी तो है कि ऑपोजिट साइड पैरेलल हो, लेकिन क्या पैरेललोग्राम में, ये पैरेललोग्राम है, सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं? नहीं है। तो क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है पैरेललोग्राम? नहीं, सिर्फ एक ही कर रहा है। तो उससे इसीलिए पैरेललोग्राम हमारा रेक्टेंगल नहीं है, क्योंकि वो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह अगर ट्रू फॉल्स में आए रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम तो आप लिखेंगे ट्रू, लेकिन अगर ये बोले कि अ पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल तो आप लिखेंगे फॉल्स। अ पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल। आई होप समझ में आ गया होगा। देन इसी तरह फिफ्थ एंड सिक्स्थ पॉइंट डिस्कस करेंगे। फिफ्थ पॉइंट एंड देन सिक्स्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है हमारा a rhombus is a parallelogram। A rhombus is a parallelogram, but a parallelogram is not a rhombus। एक रोम्बस तो पैरेललोग्राम है, लेकिन पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं है। तो हमने डेफिनेशन में ही बताया था कि रोम्बस क्या होता है? पैरेललोग्राम। और क्यों होता है? क्योंकि रोम्बस में भी बहुत पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, पैरेललोग्राम में भी बहुत पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। तो एक रोम्बस को पैरेललोग्राम होने के लिए क्या होना चाहिए? पैरेललोग्राम में बहुत पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, तो रोम्बस में भी है, तो इसीलिए वो है।
लेकिन एक पैरेललोग्राम को रोम्बस होने के लिए रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। और रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है? अगर हम इसको लिख दें रोम्बस और नेमिंग दे दें ए बी सी एंड डी, तो क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, ये एक प्रॉपर्टी है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं? पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स तो पैरेलल हैं, लेकिन क्या ऑल साइड्स आर इक्वल हैं? नहीं है। तो इसीलिए दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए पैरेललोग्राम हमारा रोम्बस नहीं है। तो इन द सेम वे अगर ट्रू फॉल्स में आएगा क्या रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, तो आप लिखेंगे यस। लेकिन अगर आएगा अब पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, तो आप लिखेंगे नो, फॉल्स। आई होप समझ में आ गया होगा। इसी तरह इस तरह से 13 पॉइंट डिस्कस करेंगे। अभी तक हम 6 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। अब हम देखेंगे 7th एंड 8th पॉइंट। A square is a parallelogram. But a parallelogram is not a square. Same way, स्क्वायर तो पैरेललोग्राम है। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, स्क्वायर में भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। लेकिन एक पैरेललोग्राम को स्क्वायर होने के लिए स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब स्क्वायर में हमने 3 प्रॉपर्टीज आपको बताई थी। पहली देख लेते हैं, ये एक स्क्वायर है, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी एंड डी। 3 प्रॉपर्टीज बताई थी। फर्स्ट, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए डी पैरेलल टू बी सी। Second, all sides are equal, and third, all angles are equal to 90 degree. क्या पैरेललोग्राम में ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है? नहीं। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स तो पैरेलल हैं, लेकिन ना ऑल साइड्स आर इक्वल हैं और ना ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री हैं। तो तीनों प्रॉपर्टीज नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए पैरेललोग्राम हमारा स्क्वायर नहीं है। तो फिर इसी तरह अगर ट्रू फॉल्स में आएगा क्या स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, तो आप लिखेंगे ट्रू। और अगर आएगा पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर, तो आप लिखेंगे फॉल्स। देन देखेंगे 9th एंड 10th प्रॉपर्टी। 9th एंड 10th प्रॉपर्टी क्या है? तो हमने अभी देखा था। अब 9th एंड 10th प्रॉपर्टी क्या है? A square is a rectangle and a rectangle is not a square. A square is a rectangle but a rectangle is not a square. एक स्क्वायर तो रेक्टेंगल है लेकिन एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है। ये कैसे देख सकते हैं? अगर हमने एक रेक्टेंगल बनाया, एक स्क्वायर बनाया, ये हमारा स्क्वायर है, ये हमारा रेक्टेंगल है। तो एक स्क्वायर को रेक्टेंगल होने के लिए रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल करनी चाहिए। तो रेक्टेंगल में 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या ये दोनों प्रॉपर्टी स्क्वायर में है? हाँ है। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और ऑल एंगल्स 90 डिग्री भी होते हैं। इसका मतलब स्क्वायर तो रेक्टेंगल है, लेकिन अब रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। लेकिन एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है। एक रेक्टेंगल स्क्वायर क्यों नहीं है? क्योंकि एक रेक्टेंगल को स्क्वायर होने के लिए स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज को फुलफिल करनी चाहिए। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स इक्वल। तो 2 प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल फुलफिल कर रहा है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन एक तीसरी प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स इक्वल, जो कि रेक्टेंगल में नहीं होती है। तो
तीनों प्रॉपर्टीज को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसीलिए एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए अगर आएगा ट्रू फॉल्स में अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल तो आप लिखेंगे ट्रू, लेकिन अगर रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर तो आप लिखेंगे फॉल्स। फिर है 11th एंड 12th प्रॉपर्टी। 11th प्रॉपर्टी है अ स्क्वायर इज अ रोम्बस A rhombus is not a square. स्क्वायर तो रोम्बस है, लेकिन रोम्बस स्क्वायर नहीं है। क्यों? अब देख लेते हैं। एक स्क्वायर को रोम्बस होने के लिए रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल करनी चाहिए। रोम्बस में क्या प्रॉपर्टीज होती है? रोम्बस है, नेम कर देते हैं ए बी सी एंड डी। तो रोम्बस में क्या प्रॉपर्टीज होती है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और ऑल साइड्स इक्वल। तो क्या ये दोनों प्रॉपर्टीज स्क्वायर में है? हाँ है। ऑपोजिट साइड्स भी पैरेलल होती हैं और ऑल साइड्स भी इक्वल होता है, इसीलिए एक स्क्वायर रोम्बस है। लेकिन क्या रोम्बस स्क्वायर है? एक रोम्बस को स्क्वायर होने के लिए स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल करनी चाहिए, लेकिन स्क्वायर में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। AB parallel to CD and AD parallel to BC, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी all sides are equal। तीसरी प्रॉपर्टी all angle equal to 90 डिग्री। 3 प्रॉपर्टी है, लेकिन रोम्बस में तो सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी इनमें से है कि opposite sides parallel and all sides equal। तीसरी प्रॉपर्टी all angle equal to 90 डिग्री वो रोम्बस में नहीं है, इसीलिए तीनों प्रॉपर्टीज को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसीलिए रोम्बस स्क्वायर नहीं है। तो अगर यही पूछा जाएगा क्या स्क्वायर इज अ रोम्बस तो आप लिखेंगे ट्रू, लेकिन अगर लिखा जाएगा अ रोम्बस इज अ स्क्वायर तो आप लिखेंगे फॉल्स। देन लास्ट प्रॉपर्टी, वेरी इंटरेस्टिंग, द लास्ट वन इज वेरी इंटरेस्टिंग। अ काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। अ काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। एक काइट पैरेललोग्राम नहीं है, ये तो हमें डेफिनेशन से ही पता चल रहा है। काइट में क्या होती हैं? एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, और पैरेललोग्राम में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। दोनों का कोई मेल ही नहीं है, इनकी एकदम अलग ही प्रॉपर्टी है, इनकी एकदम अलग ही प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए ना काइट पैरेललोग्राम है ना पैरेललोग्राम काइट है, तो दोनों का कोई मेल ही नहीं है, दोनों की प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट है। तो ये 13 पॉइंट्स थे जो मैंने एकदम डिस्कस किए और आपको अच्छे से समझाया, तो इनको रटना नहीं है। सिर्फ अगर आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ गई हैं इन 6 क्वाड्रिलेटरल्स की, तो इन अगर इससे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ट्रू फॉल्स के, तो आप इनको आराम से कर सकते हैं सिर्फ प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। इन्हें लर्न नहीं करना है रोम्बस इज स्क्वायर, स्क्वायर इज नॉट अ रोम्बस, ये सारी चीजें लर्न नहीं करनी है। अगर प्रॉपर्टीज क्लियर है तो आप ऑटोमेटिकली ब्रेन में इसको सोच के ट्रू फॉल्स पे कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, मैंने डिटेल डिस्कशन ले लिया है क्वाड्रिलेटरल पे। आगे मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। आज के लिए थैंक यू।